अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं 11वीं जमात के तीसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और गज़ल नंबर 2, पहले लेक्चर में हमने गज़ल नंबर 1 मीर तकी मीर की पेश की थी। आज कुछ उनके MCQs और गज़ल के अहम अशार के साथ जो है वो उनके मरकज़ी ख़्याल में आप लोगों के सामने पेश करूँगा तशरीह के हवाले से। गज़ल नंबर 2 में, मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 में शेर नंबर 2 है, कसम जो खाइए तो ताले ज़ुलेखा की, अज़ीज़ मिस्र का भी साहिबिक ग़ुलाम लिया। इस शेर में मीर तकी मीर ने कहना चाहिए कि तलमी का इस्तेमाल करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया है कि कसम जो खाइए तो ताले ज़ुलेखा की, अगर कसम जो है हम उन चीज़ों की खाते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हों। वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब, खुशकिस्मत, किसी की किस्मत कसम खाए जाने के काबिल है तो वो ज़ुलेखा है। ताले का मतलब किस्मत। अज़ीज़ मिस्र का भी साहिब ग़ुलाम लिया, उनका इशारा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा शख्स उनका ग़ुलाम है जो कि अल्लाह का पैगंबर है, दुनिया का सबसे हसीन मर्द है, ख्वाबों की ताबीर बताता है और मुस्तक़बिल में मिस्र का बादशाह, उस ज़माने की सबसे बड़ी जो तहज़ीब थी उसका बादशाह होने वाला है। तो ज़ुलेखा के नसीब में इतना बड़ा, इतना काबिल ग़ुलाम आया है कि उसकी किस्मत की कसम खाई जानी चाहिए। अगला शेर है बेटा, ख़राब रहते थे मस्जिद के आगे मैं खाने, निगाह मस्त ने साकी की इंतकाम लिया। कह रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि जब मस्जिदें आबाद रहती थी और मैं खाने बर्बाद रहा करते थे, मगर एक साकी मैं खाने में ऐसा आया कि जिसको देखने के लिए, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, उसको देखने के लिए लोग वहाँ जाया करते थे। नतीजा ये निकला कि निगाह मस्त ने साकी की, ऐसा मस्जिदों से इंतकाम लिया कि अब मस्जिदें वीरान और मैं खाने आबाद हैं। वो कजरविश न मिला रास्ती में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। मीर तकी मीर यहाँ पर शिकवा कर रहे हैं अपने महबूब से कि वो कजरविश, वो महबूब बदलने वाला, वो टेढ़ी चाल चलने वाला कभी सीधी तरह से मुझसे मिला ही नहीं। मिलता कैसे? मतलब अगर मैंने मोहब्बत का इज़हार किया तो उसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। वो कैसे मिलता मुझसे? जब सलाम की बारी आई तो सीधी तरह तो मेरी सलाम का जवाब भी नहीं देता था। यानी कि अपने महबूब से शिकायत उन्होंने शेर में पेश की है। मज़ा दिखावेंगे बहरेमी का तेरी सयाद, गर इस तराबे असीरी ने ज़ेरे दाम लिया। मज़ा दिखावेंगे, मज़ा चखाएंगे, मज़ा दिखाएंगे मतलब ये होता है कि हम आपसे इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। वो कह रहे हैं सयाद है मुझे मोहब्बत में कैद करने वाले, हमारा वक्त आएगा हम तुझसे हिसाब लेंगे, तुझे मज़ा दिखाएंगे। जैसा तूने हमारे साथ रवैया अख्तियार किया है, अगमास किया है, इग्नोर किया है, हमें नज़रअंदाज किया है, यही रवैया अगर हमारी इश्क की कैफियत ने हमें संभलने का मौका दिया तो याद रखिए हम आपसे इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, वही करेंगे जो आपने हमारे साथ किया है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। मीर कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि मीर की मोहब्बत निभ गई, मीर की मोहब्बत कामयाब है। मीर कह रहे हैं ज़रा हमसे पूछिए ना, किया क्या है हमने? तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। आपको याद होगा वो डायलॉग, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, ये मेरा तरीका था जिसने मोहब्बत को निभा दिया। तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, नाकामी अपने हिस्से में लेता रहा, महबूब को कामयाब करता रहा। उसने कहा दिन, मैंने कहा दिन, उसने कहा रात, मैंने कहा रात, उसने कहा सुबह शाम दोपहर, जो वो कहता रहा, जैसा वो कहता रहा, उसकी बात को मैं मेनॉन मानता रहा। इस वजह से हमारी मोहब्बत कामयाब हुई। MCQs कुछ देखिए बेटा। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में उनकी ज़िंदगी गुजरी है, लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ है, मुफलिसी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, रंजो अलम और दर्दो गम के शायर हैं, खुदाए सुखन, शहनशाह गज़ल और सरताजु शौरा उनके अलक़ाबात हैं। 6 फ़ारसी दीवान और 1 उर्दू का दीवान है, 1 निकातुश शौरा जो तस्करा शायरों को उन्होंने तहरीर किया है। ये इनके कुछ MCQs हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में ख्वाजा मीर दर्द की गज़लों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तैयारी करते रहिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।